सीधा सीधा आज के ट्रेड पर। रचित खंडेलवाल, संतोष मीना, आदित्य अग्रवाल भी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। और थोड़ी देर में ध्वनि पटेल और नरेश मेरानी, राहुल शाह, ये सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ जाएंगे। इनफैक्ट राहुल सर तो मेरे को दिख ही रहे हैं। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आज मैं कुछ एक शेयर्स के साथ करता हूँ शुरुआत। पहले ल्यूपिन पे आते हैं। नंबर्स बताए जा रहे हैं ठीक है। रचित बताइएगा आज ट्रेड कैसे लेना है ल्यूपिन में। नंबर्स ठीक बताए जा रहे हैं, प्रॉफिट 38% बढ़ा है। ये बिल्कुल सही है, नंबर्स ठीक हैं और प्रॉफिट्स में भी इजाफा है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि नंबर्स के पहले थोड़ा सा ये करेक्ट डाउन भी कर चुका है। मेरी समझ से अगर आपको आज ये ओपनिंग ट्रेड में प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास ही मिलता है, तो यहाँ पे एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं। और ये बाय इनिशिएट करके अगर आप इमीडिएट टारगेट देखेंगे, जो कि आपको 1 से 2 दिन में देखने को मिल सकते हैं, वो होगा 2200 का। और क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है और थोड़ा-सा डर बनाए रखना और उसको फॉलो करना सही है, तो एक फिक्स्ड स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे 2020 रुपीस का। 2200 का टारगेट, 2020 का स्टॉप लॉस, क्लोजिंग के आसपास खुलता है, बिल्कुल बाय करना चाहिए। ठीक है, एक और शेयर में ज़रा पता कर लेता हूँ, वो भी अर्निंग के हिसाब से ही है। बर्जर पेंट के नंबर इन लाइन बताए जा रहे हैं, कुछ हद तक ख़राब हैं, कुछ हद तक ठीक हैं। जैसे मार्जिन हैं उनके करीब 0.8% के आसपास कम हुए हैं। रेवेन्यू 3% बढ़ा है। प्रॉफिट करीब 1.5% घटा है, बट गाइडेंस ठीक दी है। ठीक है, तो कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक ख़राब है। शेयर के अंदर पिछले 2-4 दिन से काफ़ी हलचल थी। संतोष सर, एक बार ज़रा बर्जर पेंट के बारे में बताइए तो क्या करना चाहिए। ये थोड़ा सा रिलेटिवली बेटर कर रहा है और नतीजे भी थोड़े बेटर नजर ही आ रहे हैं। सो हो सकता है स्टॉक आज पॉजिटिवली रिएक्ट करे। 466 के आसपास इसका 50 डे मूविंग एवरेज है, तो वो स्टॉप लॉस रहेगा अगर कोई पोजीशन होल्ड करता है। अगर यहाँ से तेजी आती है तो आपको पहला टारगेट देखने को मिलेगा 501 रुपए का, जो इसका 100 डे मूविंग एवरेज है। और जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो आ रहा है 515 रुपए के आसपास, तो वहां तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। ठीक है, डन। अब राहुल शाह भी मेरे को स्क्रीन पर दिख रहे हैं, मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल। उनसे जरा करते हैं बातचीत। राहुल सर नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एमएससीआई इंडेक्स के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग 28 तारीख से बदलाव होगा और उसमें हिंडई मोटर्स जो रिसेंट लिस्टेड कंपनी है वो उसका पार्ट बनने जा रही है और अदानी ग्रीन्स उससे बाहर हो जाएगी। हिंडई मोटर्स का टेक्निकल चेकअप करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए कॉल मैं आपसे पता करना चाहता हूँ। हिंडई के अंदर अगर किसी को इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो कर ले। मैं ये ध्यान में रखूंगा कि यहाँ एमएससीआई स्टैंडर्ड इंडेक्स का भी ये पार्ट बन रहा है। हाय, गुड मॉर्निंग। आई थिंक जिस तरह से हम देख रहे हैं मार्केट्स में अपॉर्चुनिटी काफी सारे हैं, तो मेरे ख्याल से अगर आपको यही एक ट्रिगर है बाजार में, मेरे ख्याल से हुंडई के लिए, तो देन आई डोंट थिंक सो कि ये ट्रिगर शॉर्ट टर्म लिव्ड हो सकता है। तो उसमें मेरे के हिसाब से ऐसा कोई बड़ा नहीं, लेकिन कोई लंबा अर्से के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है हुंडई ऐसे थीम में, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि ये लॉन्ग टर्म के लिए किया जा सकता है। पैसेंजर व्हीकल्स में मेरे ख्याल से दो ही मेरे कनेक्ट करते हैं अफसर आपको वापस से। आपकी